नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम भोपाल से इंदौर के लिए निकले हैं। बीच में एक जिला पड़ता है देवास। इस वक्त हम लोग देवास जिले में रुके हैं। पिपलिया राव जो है इस गांव का नाम है। पूरा जो है गुर्जर समाज का यहाँ पर गांव है और ये एक आप चौपाल बोल सकते हैं। चौपाल पर तमाम लोग बैठे हुए थे, तो तमाम लोगों को और हमने घर से भी बुलवाया है बातचीत करने के लिए। तो बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल जो है चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है और क्या मुद्दे हैं इस बार जिसको लेकर गुर्जर समाज के लोग, तमाम लोग जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। ये बताइए, युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा रोजगार सोच रहा, अच्छा, नौकरी सोच रहा। अच्छा, देखिए पटवारी घोटाला में अभी घोटाला किया। बीजेपी की सरकार और इन जो अच्छा पढ़े लिखे लड़के थे उनको तो फेल कर दिया। अच्छा, और जो बोल रहे थे मीडिया, सोशल मीडिया पर आया था कि शिवराज मुख्यमंत्री कौन है तो बता दिया, और केंद्र शासित नहीं बता पाए, ऐसे को पटवारी बना दिए। अच्छा, हाँ, जो कई सारे सब जांच होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे पढ़े लिखे मेरे जैसे अनपढ़ भी है, ताकि जो पढ़े लिखे उनको तो जॉब नहीं मिली पटवारी की, जो पैसे दे के अनपढ़ कहाँ है? इतनी सारी जानकारी लेके बैठे हैं तो अनपढ़ कहाँ है आप? मतलब पढ़ा लिखा था हूँ, पर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ताकि मेरे पिताजी से इतना सक्षम नहीं था। अच्छा, ताकि जो जुमलाबाजी करते हैं नहीं बीजेपी वाले कि बीजेपी हिंदू धर्म मुसलमान की पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। अरे जब एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, उसने परमाणु बम क्यों बनाए थे? वो चाहते तो पाकिस्तान में परमाणु बम बना देते, हिंदुस्तान में परमाणु बम नहीं बनाते। ताकि उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो आपको मानते हैं कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए? सभी हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी को साथ में लेके चलना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया उस हिसाब से। तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं अनपढ़ है। कैसे अनपढ़? इसको अनपढ़ थोड़ी बोलते हैं। इतने पढ़े लिखे नहीं है। मेरे पिताजी इतने सक्षम नहीं थे ताकि मैं इंग्लिश मीडियम और देश विदेश में पढ़ाई कर सकता हूँ। जैसे बड़े बड़े नेता बोलते हैं विधायक के बेटे विदेश में पढ़ते, मेरे पिताजी की ताकत नहीं है ताकि मेरे को विदेश तो विदेश एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दे, ताकि फसल का भाव नहीं है। कुछ तो पढ़ाया ना आपको? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाया गांव में। अच्छा, ये बताइए कि फिलहाल जो बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं प्रदेश में, उसको लेकर आपने सुना है? मतलब मध्य प्रदेश में जो आ रहे हैं सबको उतार दिया है। हाँ। 7 सांसद का सुना, 3 तो केंद्र मंत्री और 4 सांसद है, कुल 7 है। हाँ, सबको विधायक के लिए उतार दिया है सभी को, ताकि वो तो कि केंद्र का होके एक छोटा सा मेंबर का चुनाव लड़ रहे। क्यों लड़ रहे? ताकि उनको मालूम है कि अब बीजेपी की सरकार जाने वाली है। ताकि इन्होंने बहुत लाली पाक दे दिया और जनता को बहुत महकाया, बेवकूफ बनाया और हिंदू मुसलमान पे वोट लेते हैं। अरे मुसलमान तो सिर्फ 14% है। 60 साल 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, तब देश को गुलाम नहीं बना देता। मुसलमान तब चढ़ाई नहीं करते। अरे मुसलमान ऐसे सोचता नहीं है। मुसलमान भी वो सोचते हैं ताकि कानून एक है, एक मुसलमान जाफट मार देगा तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। ताकि मुसलमान को आप जाफट मार दोगा। चुनाव के वक्त में हिंदू मुसलमान का मुद्दा बहुत चलता है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा मोदी जी भी लाते हैं कि सोना दिया सोनार को पायल बना दी, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया। और तो आप सब और हम सब ने दिल खोल के मोदी जी को दिए थे, ताकि आज कटोरा पकड़ा दिया। अच्छा, ताकि 5% किसान पे जीएसटी लगा दी, अभी लगा दी नहीं लगा दी। 2 करोड़ युवा का रोजगार का बोला था, मोदी जी ने नहीं दिया। 15-15 लाख का जनधन का खाता खुलाया था। लाडली बहनाओं को पूछो उनसे, खुला नहीं खुला, उधर वहां से बोल देगा वो। आया 15 लाख किसी के खाते में आया क्या? भैया आप दाढ़ी सोयाबीन काटना है, आपके खाते में 15 लाख आया क्या? नहीं आया, नहीं, मोदी जी नहीं दिया। सारी जानकारी रखते हैं अपने पास। सब जानकारी रखते हैं हम तो। क्यों नहीं रखते? हम भी थोड़ा बहुत आज फेसबुक में मोबाइल सब चलाते हैं, ताकि थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते हैं। ताकि अब परिवर्तन होना चाहिए इस चुनाव। रुको, इस चुनाव में राज्य और केंद्र दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, केंद्र में भी 2024 में? केंद्र में भी समझदार इंसान जो पढ़े लिखे लड़के हैं नहीं, वो तो केंद्र में भी परिवर्तन करेगा। मोदी जी क्या इतने साल से 60 साल से कांग्रेस ने राज किया। जब भी तो नौकरी मिल रही थी, दिग्विजय सिंह का राज में नौकरी मिल रही थी, मनमोहन सिंह जी का राज में 55 का पेट्रोल 45 का डीजल था। आज कितनी महंगाई होगी आपको नहीं मालूम? 110 का डीजल हो गए, 1200 की गैस होगी। स्मृति ईरानी जी 450 की गैस होगी थी, तब अमेठी में गैस सिर पे रख के बोल रही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार परिवर्तन की सरकार 2014 में भी कर दी, 2019 में भी कर दी। आपने भी किया था? हाँ। अच्छा, कब किया था? मतलब 14 में किया था या 19 में किया था? मैं 14 में तो वोट नहीं डाला, पर 19 में वोट मोदी जी को डाला था। और 18 में
कमलनाथ जी को वोट डाला था अच्छा। ताकि मनोज भैया यहाँ से विधायक बने थे। हाँ। और मनोज भैया 2019 में वापस सिंधिया जी पलटी मार गए। पलटी मार गए क्योंकि कमलनाथ जी ने 2 लाख कर्जा माफ नहीं किया तो सिंधिया जी ने पलटी मार दी, सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बना, इसलिए सिंधिया जी को गुस्सा आ गया था। मंत्री तो वो बीजेपी में भी जाके नहीं बने। नहीं बने, नहीं कौन बनाएंगे? आपकी पार्टी में मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं बैठ दूंगा, मेरे पीछे बैठ जाओ। आपको कहाँ से बना दूंगा मुख्यमंत्री? अब तो मुख्यमंत्री अब एक विधायक भी मतलब मान ले सिंधिया जी पीछे बैठ रहे हैं आप। हाँ, तो मैं शिवराज सिंह जी से यही कहना चाहता हूँ कि मामा जी बहुत हुआ आपका राज 18 साल से। आपने 2019 में जामगोद हाईवे पे बोला था कि कमलनाथ जी किसान को 40,000 रुपये हेक्टेयर का हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए और अब बीमा कंपनी से आपको बीमा भी दिलाना चाहिए। तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, 15 बीघा का काश्तकार हूँ, ताकि मेरे को 40,000 रुपये हेक्टेयर का हिसाब से जो भी बने, 3 हेक्टर 4 हेक्टर जो भी जमीन है उसका 40,000 का हेक्टर का हिसाब से आपकी सरकार है। आने वाले 2 महीने बाद चुनाव है तो आप हमको 40,000 रुपये हेक्टर का हिसाब से पूरा मध्य प्रदेश को किसान को बीमा देना चाहिए। ग्वालियर में हाँ बताइए। और बीमा कंपनी से आपको बीमा दिलाना चाहिए। नहीं तो जो किसान समझदार होगा वो तो बीजेपी में वोट नहीं देगा, आपका जीवन का पक्षी वो, ताकि आपने जो सीरत लिए उस सीरत का हिसाब से बीमा आना चाहिए। तो 20% वोट आएगा, नहीं तो 0% वोट जाएगा। किसान भाई सुन लेना, बोला था। अभी ग्वालियर में मामा जी ने रैली की और रैली में कहा कि हमने 5 लाख किलोमीटर पूरे प्रदेश में सड़कें बनाई है। सब 5 लाख किलोमीटर सब झूठ बात है। इतनी सड़क कहाँ से बना दी? बनाई तो क्या आपका जेब से बनाई के? सरकार जो पैसा आगे से आएगा थोड़ा बहुत तो बना दोगा, इतना तो आप झूठ बोल दोगा। कहाँ से बना दी 5 लाख? एक चीज और देख रहे हैं कि शिवराज मामा का नाम मोदी जी आजकल नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। तो उनको मालूम, मोदी जी को कर्नाटक में देख लिया नहीं, मोदी जी ने नया चेहरा उतारा तो कर्नाटक में सिर्फ 30% वोट मिला। गदा तोक लिया क्या हनुमान जी का। और हिंदू मुसलमान की बात कर ली, कर्नाटक की जनता भी समझदार थी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जनता भी समझदार है। अब परिवर्तन राज्य में भी करेगा और केंद्र में भी करेगा, सोच लिया। हाँ, 5 साल बाद मैं बीजेपी का नेता नहीं, मैं कांग्रेस का नेता नहीं, मैं किसान का बेटा, मैं खुद किसान हूँ। ताकि कल मैंने सोयाबीन निकाले तो ये मेरे हाथ में देख लेना छाले पड़ गए हैं। अच्छा। ताकि फायदा होना चाहिए। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। और अभी कल मैं बाटल चढ़ा के लाया और धूप में मैंने सोयाबीन काटा है। ऐसे अनपढ़ बहुत होना चाहिए। हाँ, लगता है ना ऐसे देश में अनपढ़ बहुत सारे जिनको सारी जानकारी हो। नहीं पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं था, ताकि मेरे पिताजी की इतनी क्षमता नहीं थी मेरे को पढ़ा लिखा दे। जितने भी हैं बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाइए। आपके हिसाब से भाई साहब क्या लगता है इस बार माहौल क्या है चुनाव का? इस बार बदलाव का माहौल है। अच्छा, क्यों है बदलाव का माहौल? क्योंकि काम ही नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा। जनता को लॉलीपॉप देती है सरकार ये, अच्छा। और कुछ भी नहीं देते हैं। वो तो भैया कहते हैं इतने सारे योजना, बैठ जाओ यहीं, थोड़ा आगे आ जाओ यार। हाँ, तो ये बताइए, कह रहे हैं मामा जी इतने सारे योजना चला दिए, इतने सारे पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं, युवाओं के लिए बता रहे हैं, वो बहनों को 1,000 बता रहे हैं, महिलाओं को बता रहे हैं, अब क्या चाहिए? ये बहना उनको तो सर 3 महीने से दे रहे हैं, इसके पहले कहाँ थे? अब तो उनको वोट लेना है, अब तो सभी करेंगे वो। और युवाओं को? युवा तो यूँ गली गली घूम रहे हैं गाँव में तो। अच्छा। हाँ, गली गली घूम रहे हैं। गली गली घूम रहे हैं, कुछ नहीं है। युवाओं को क्या दे रहे हैं? बहना उनको दे रहे हैं। मामा कह रहे हैं एक बार और सरकार बनाइए, देश में तीसरे नंबर में मध्य प्रदेश को लेके आ जाएंगे। अब जो बन गए मामा तो किसान की जमीन ही बिकवाई देगा। अच्छा। हाँ, फसल का भाव कहाँ है? किसान नाराज है। किसान तो नाराज ही है। अच्छा। हाँ, चलिए आप भी बता दीजिए भैया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अब बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ। इस बार परिवर्तन का माहौल है। अच्छा। और कांग्रेस की सरकार आई है। अच्छा, कांग्रेस की। क्यों कांग्रेस की? मामा जी तो 150 पार की बात कर रहे हैं। ये तो भले 200 के दे, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। कांग्रेस की सरकार आई। पहले देखो किसान को क्या चाहिए, मेन बात अपना खेती का जो अपन लगाते हैं, सोयाबीन है फसल, उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद गांव में भैंस रखते हैं, उसका दूध का अच्छा पैसा मिलना चाहिए। और बिजली, अभी ये तीनों चीज़ के कमलनाथ जी ने दी थी ना, तो इसमें फायदा था गांव वालों का सबका। अच्छा, ये बताइए कि कमलनाथ ने 2 लाख माफ करने की बात की थी। उन्होंने भी करे थे, कर्म वाई चल रहे थे वो। अब खजाना तो इनने शिवराज जी ने सब खाली कर दिया था। बचा गया था। अपन कोई भी घर चलाते हैं तो पहले देखते हैं कि कितना स्टॉक है, कितना क्या नहीं है, उस हिसाब से आगे अपन प्लान बनाते हैं। अब वहाँ देखा तो खजाना तो खाली। फिर उन्होंने इसका हिसाब से 50,000 तक का कर्ज माफ किया। कर्मवाई ला रहे थे, फिर लेकिन बीच में गिरा दी सरकार। सिंधिया जी बीच में नाराज होकर चले गए, कहने लगे कि काम नहीं किया है सरकार ने और भ्रष्टाचारी है और तमाम बहुत सारे आरोप लगाए थे।
और कहा कि भैया यहाँ पर तौहीन हो रही है, एक तरह इज्जत नहीं मिल रही वो है। भी ठीक है, काम नहीं हो रहा। फिर वो गए थे, उसके बाद तो इनको करवाना था काम। अगर यहाँ काम नहीं हो रहा था फिर उसमें चले गए वो। किसानों के मुद्दे पे हाँ हाँ, किसानों के मुद्दे पे गए थे ना वो, कि कर्ज माफ नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो फिर वो सरकार में गए थे तो उनको करवाना था उसमें। फिर क्यों नहीं करवाए? फिर तो सिंधिया जी के हालात अभी क्या है प्रदेश में तो मुख्यमंत्री के रेस में, वो भी है कि नहीं? नहीं 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 है। कौन कौन है? दो चार चेहरे जनता के बीच में क्या चल रहा है? जनता चेहरा हो सकता है बीजेपी की तरफ? कांग्रेस में तो यही आए कमलनाथ जी। नहीं, कांग्रेस में तो है, बीजेपी की तरफ से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके अधिकारी क्या गए, शिवराज मामा को तो मुश्किल बनाएगा बार केंद्र सरकार, अच्छा। क्योंकि वो तो नाम ही घोषित नहीं कर रहे उनका आगे, क्योंकि जनता इतनी नाराज है उनसे कि इनका नाम ही आगे मत बढ़ाओ। अच्छा, और कौन हो सकता है सीएम का चेहरा? अब नरेंद्र तोमर सिंह जी है, अच्छा, तोमर साहब है। और तोमर साहब का नंबर 1 पे चल रहा है प्रदेश में। केंद्र के नेता है वो। कैलाश विजयवर्गीय? इनका नहीं, उनका हो सकता है, वो बड़े नेता है। कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट दिया तो वो कह रहे हैं कि मेरे तो चुनाव लड़ने का मन ही नहीं था। अब मन % मन नहीं था। मन क्या, अपन बैठे कुर्सी पे भी, ठीक है, अब उनको नीचे बैठा तो कैसा लगेगा? अच्छा, कितने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता है वो, है क्या ना? लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते हैं, उनको तो सीट चाहिए कितनी भी, कैसे भी आए 1-2 बल के करके। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं कि जहाँ बैठा दो वहीं पर। नहीं बैठा नहीं, वो तो उनकी मजबूरी है, काला कमान की बात मानना पड़ती है, मजबूरी बन गई ना उनकी। अच्छा, चलिए आप लोग भी बताइए क्या माहौल है चुनाव का? अब देखो, दो ही कांग्रेस और बीजेपी, कुछ किसान का फायदा होना चाहिए, ये है। किसान का फायदा मामा जी की सरकार में कितना हुआ है? हुआ, वो में भी हुआ हुआ वो में, है? हाँ कितना हुआ? बहुत हुआ। अच्छा, मामा जी की सरकार में ज्यादा फायदा लग रहा है आप या कमलनाथ के? कमलनाथ में भी होया था, माफ करिए था उनने 50-50 हजार तक, फिर उनकी वो सरकार ही गिरा दी। बेहतर कौन है? वोट तो एक को देंगे ना, है तो बेहतर कौन लग रहा है? देखो कमलनाथ की है आपके। अच्छा, हाँ, और कमलनाथ बेहतर लग रहा है। हाँ। 18 साल में मामा जी बेहतर नहीं लगे? लगे उनने भी दिए। भैया देखिए, ये दोनों पक्ष की तरफ है, इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, लास्ट वक्त में पता नहीं लगता किसको बटन दबा के जो है वो यहाँ पर आ जाए। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार माहौल? अब पार्टी तो दोनों अच्छी है, पर किसान के हित में नहीं है वो। किसान के हित में रहनी कौन चाहिए। नहीं है? दोनों ही पार्टी देखती है, वो तो अपने अपने सीखती है सभी। अच्छा, दोनों हाँ, पार्टी। कांग्रेस बैठती है तो वो उसकी सीखती है, हाँ। बीजेपी बैठते है तो वो उसके सीखते हैं। अच्छा। हाँ, पर किसान के बारे में तो देखो, अभी प्याज देखो तो प्याज का भाव नहीं है, सोयाबीन अभी जाओ तो 3500, 3200, 3500। हाँ, किसान के बारे में तो देखना चाहिए। अभी मामा जी कह रहे थे, उन्होंने लड़ी लगा दी, कह रहे खाद देखो नहीं, MP DMP लेने जाओ तो 1600 रुपये, यूरिया लेने जाओ तो यूरिया मिलता नहीं है। मामा जी अभी भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं काम की बात करूं, दोपहर के वक्त भाषण दे रहे थे, तकरीबन 3 से 4 का वक्त था। उन्होंने कहा कि अगर काम की बात करूं तो ऐसा रात तक हो जाएगा गिनाते गिनाते। नहीं, वो बात सही है उनकी भी, पर बाकी है नहीं, ये बनने की सरकार है। अच्छा, हाँ, किसान के हित में नहीं है, बिल्कुल किसान के हित में रहनी चाहिए सरकार को। कि लहसुन अभी भाव आया, इसके पहले लोगों ने नहीं गुड़ान भर दिए, खालोन भर दिए। हाँ, आपके हिसाब से बताइए। सरकार को है नहीं समझना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि लालीपात देने से कोई आदमी वोट नहीं देता है। आदमी जमीन के ऊपर काम करके दिखाइए, तभी जाएगी जनता आपसे जुड़ेगा। हाँ, बस वही बात। क्यों लगता है आपको मामा जी ने लॉलीपॉप दिया है? अभी 18 साल तक सरकार उनकी चली और चलाई भी सही, वो जनता ने वोट भी दिया उनको। पर इस समय क्या नाराजगी हो गई? प्याज का भाव नहीं अब बिल्कुल। भाव को देखो तुम, अब मतलब 3000 3500 का सोयाबीन बिक रहे हैं, और सीजन के ऊपर लेने जाओ बीज तो 7000 8000 रुपये कुंटल का। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिए, आपके हिसाब से कौन बढ़िया लग रहा है? बीजेपी अच्छी है। बीजेपी क्यों अच्छी है? बीजेपी 6 साल का 6000 रुपये तो साल का यूँ दे, और आधा किसान के नहीं मिल ही रहा है, तो उनको भी जोड़ना चाहिए। बीजेपी अच्छी है इससे, तो इसलिए अच्छी लग रही है। उनको भी जोड़ना चाहिए, आधा जो किसान को नहीं मिल रहा है। रोजगार कितना मिला? रोजगार तो कहीं नहीं है। रोजगार नहीं है तो फिर अच्छी कैसे लग रही है? 6000 में साल में चल जाएगा काम? ये 6000 में साल का यूँ दे देगा। 6000 साल का, 6000 साल में मिल रहा है? बीमा मुआवजा दे देता। लेकिन रोजगार नहीं है तो कैसे काम चलेगा? अब अपने तो उस खेती करनी है नहीं। खेती करनी है, रोजगार है भाई साहब, नहीं है? है ना, रोजगार है। अच्छा, क्योंकि सिंधिया जी ने जो पार्टी छोड़ी 2018 में, सरकार बनी कमलनाथ की, पार्टी छोड़ी 2019 में, क्यों किसान का राहुल गांधी ने बोला था मंदसौर में 15 दिन में किसान का कर्जा माफ कर दूंगा, क्यों नहीं हुआ? 15 दिन में कर्जा माफ करना है। 15 महीने तक सरकार चली थी, 15 महीने में क्यों कर्जा माफ नहीं हुआ? लेकिन वो भी भाई साहब बता रहे थे कि क्रम वाइज चल रहा था, बीच में जो है सिंधिया जिले के चले गए। नहीं तो 15 महीने तक चली ना सरकार, 15 महीने का बोला था।
मतलब 15 महीने का बोला था। आपके हिसाब से है क्या कह रहे हैं? 1 महीना तो सरकार बैठने में हो जाता, मंत्री पद होते हैं, सब घोषणाएं होती है, उसके बाद होता है। तो अरे वो चले गए तो फिर वो तो कितने साल, 3.5 साल रहा, फिर इनको करवाना था नहीं, इनने क्यों नहीं करवाया? आपके हिसाब से क्या लगता है भाई साहब? कांग्रेस की सरकार, क्यों लगता है कांग्रेस? क्योंकि फसल का भाव कांग्रेस सरकार देती है। हाँ, आज जो कमलनाथ था, फिर सोयाबीन का भाव क्या था? 7,000 8,000 रुपया कुंटल थी, अब क्या भाव है? 3,000 रुपये। तो किसान नाराज है। मामा तो कह रहे हैं इतना काम किया है कि भैया सुबह शाम हो जाएगा। हमें गिनाई है आपका का काम, आप उनका काम है, हमें गिनाई है, नहीं बताइए क्या दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि इतना काम करवाया है कि अगर गिनवाऊं तो सुबह से रात हो जाए। उनका का काम मैं गिनाता हूँ। डीएमपी की 1800 कर दी, यूरिया मिलती नहीं है, और वो बजट देखते हैं कि किसान को तो इतने क्यों होते हैं, उसका खर्चा देखो आप, किसान का खर्चा देखिए। अब खेतान में डालो आप फसल में, क्या आपने खेतान डाली 2 थैली, तो 2 थैली का भी भाव कहाँ जा रहा है? 500 रुपया, अब वो भी नहीं मिल रही है। बदलाव चाह रहा है। बहुत बड़ा बदलाव। चलिए भैया, देखिए मालवा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, अगले 15-20 दिन इधर रहने वाले हैं और अलग अलग जिलों में जाएंगे। यहाँ से इंदौर, उज्जैन और तमाम जिलों में लोगों से बातचीत करेंगे और यूं ही माहौल टटोलने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कुछ मुद्दे अपने जहन में लेकर आगे बढ़ने वाले हैं चुनाव की तरफ। फिलहाल जो है दोनों पार्टियां अपनी तरीके से जो है वो टिकट घोषणा करने में लगी हुई है। हालांकि इसमें कांग्रेस थोड़े पीछे है, लेकिन कब तक घोषणा करती है ये भी देखने वाली बात है। अगले महीने तक जो है वो चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, हो सकता है इसी महीने हो जाए। तो जो भी मुद्दे होंगे ग्राउंड स्तर के वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।